नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बड़ी खबर है। खबर ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जता दी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान को ये 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिल सकता है। इससे पहले IMF ने पाकिस्तान को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। उससे भी पहले वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर किश्तों में देने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान पर पैसे बरस रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, पाकिस्तान को पैसे देने की होड़ लगी है। लेकिन आखिर क्यों? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान को पैसे दे रही हैं? और इतना ही नहीं, एक खबर और है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद वाली कमेटी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है पाकिस्तान को। यानी जहां सबसे ज्यादा आतंकी पलते हैं, जिन्हें पोसा जाता है, उस देश को आतंकवाद हटाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता की आतंकवादी निरोधी कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो है थोड़ा सा ज्यादा दुलरुआ हो गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, पता नहीं फलाना ठिकाना कौन कौन पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, उसको अच्छे अच्छे पद दे रहा है। और ये देख क्यों रहा है? अचानक ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि 2-4 महीने पहले तक जो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग था, उस पाकिस्तान पर नजरें इनायत हो रही हैं। तो कहानी में ट्विस्ट आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तान को दुनिया समझ रही है कि आतंकवाद को रोकेगा, उस पाकिस्तान में बैठे हुए लोग आतंकवादियों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो क्या हैं पता नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने जो परमाणु हथियार हैं वो बेचने चाहिए दूसरे देशों को। सऊदी अरब को बेच दो, ईरान को बेच दो, जरूरत पड़े तो किसी भी देश को बेच दो, पैसे मिलेंगे हमें। और उस पाकिस्तान को अमेरिका अपना दुलरुआ बच्चा बनाए हुए। सुनिए क्या कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने NPT साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन इसको खुल के करें। पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ODS डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है।
जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके? ये कहने को पाबंदी। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पर अमेरिकी मेहरबानी की कुछ वजहें हैं, और ये आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब अमेरिका के ही चट्टे बट्टे हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह। इनको उनसे अलग मत समझिएगा। पहला इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है, लेकिन भारत को कंपटीटर समझते रहे हैं जो पांच परमेश्वर हैं, जो पंच परमेश्वर, जो खुद पहले से अस्थायी सदस्य हैं। वो दूसरे को क्यों आने देंगे? तो भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ही डिफंक्ट बना दिया। दुनिया में कहीं युद्ध हो, कहीं अकाल हो, कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ अब असरदार नहीं रहा। कभी सुना है कि यूएन ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, या इजराइल हमास के युद्ध में ये शांति के लिए इसने कोई सार्थक प्रयास किया हो, या फिर भारत पाकिस्तान में युद्ध में किया हो? अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका वैसी ही हो गई है जैसे एक बुढ़ा घर की ड्योढ़ी के बाहर खाट पे पड़े हुए खांसता रहता है और कोई ध्यान नहीं देता। इस बात को लेकर कष्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। वो ऐसे देश को आगे बढ़ाना चाहता है जो उसके पालतू हो, वैसे देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता जो उसकी बराबरी के हो। तो पाकिस्तान को हर वो पक्ष मिलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो छोटे देशों को मिलते हैं, लेकिन भारत जैसी महाशक्ति को वो नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारे कद का है। और संयुक्त राष्ट्र संघ हो, मैंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सब अमेरिका के डीप स्टेट या फिर उनका एक संस्था है जो उनके प्रभाव को बरकरार रखने के लिए चलता है। अब आते हैं अमेरिका पर कि अचानक आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते थे, अचानक भारत के खिलाफ हो गए। भारत ने कभी कुछ बोला नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी खिलाफ हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और क्यों खिलाफ हो गए हैं, उसकी कहानी बेहद रोचक है। तो कहानी कुछ यूं है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी था। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई क्या आपकी राय है, तो कहते दो देश हैं, दोनों समझ लेंगे, बहुत लंबे वक्त से लड़ते रहे कश्मीर मुद्दे पे, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर एक दिन नूर खान बेस पे हमला हो गया, ब्रह्मोस दाग दिया गया नूर खान बेस पे, और अचानक अमेरिका एक्टिव हो गया। पाकिस्तान के पत्रकार ये कहते हैं कि नूर खान बेस के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के छिपाए हुए थे, वो दरअसल पाकिस्तान के थे ही नहीं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को पाकिस्तान में छिपाया था, ताकि कल को जाकर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो पाकिस्तानी मारे जाएं, अमेरिका सेफ रहे। लेकिन जैसे ही भारत की मिसाइल ने उन न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे, परमाणु हथियारों के भंडार पे हमला किया, अमेरिका हिल गया। यह दरअसल अमेरिका पर अटैक था। और अचानक फोन की घंटियां बजबजाने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सीज फायर करने को कहा पाकिस्तानी डीजीएमओ को कि तुरंत मोदी को फोन लगाओ, बंद करो इसे। उसके बाद कुछ हुआ है, और हुआ यह है कि एक पाकिस्तान में अमेरिकी कार्गो आया है, अमेरिकी कार्गो विमान, और कहा यह जा रहा है कि नूर खान बेस पे अमेरिका के कई प्लेन्स उस दिन पार किए हुए थे, और जो मिसाइल गिरा है उसमें रखे रखे ही अमेरिका के कई प्लेन्स बर्बाद हो गए। और अगर अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल और उसका प्लेन बर्बाद हुआ है, तो वो दुनिया को बता तो सकता नहीं। वो क्या कर रहा है, उस कार्गो से जो आया है उसमें वो अपने जहाज के मलबे को ले जा रहा है छुपाने के लिए। एफ सीरीज के जहाज थे जी, F-16, F-35, ये सब थे। अगर दुनिया को पता चल जाए कि अमेरिका का जहाज रखे रखे ही उड़ा दिया गया, तो अमेरिका का डिफेंस मार्केट तो क्रम्बल कर जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। और वो इसलिए नाराज है कि जब रॉ को पता था कि अमेरिका के हथियार वहां रखे हुए हैं, अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ, तो वहां पे कैसे हमला कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो वो बिलबिलाए हुए हैं। वो खुलेआम कह भी नहीं सकते कि भारत ने हमारे
ठिकाने पर हमला किया है, तो वो भारत के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह दिलवा रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान को चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी खामोश रहे और अमेरिका धीरे धीरे अपने चीजों को वहां से शिफ्ट कर सके। और ये सारी कहानी मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी पत्रकार के हवाले से है। आप सुनिए और इस वीडियो पर राय दीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।